सूरह बकरा की इब्तदाई 8 आयात यानी 1 से लेकर 8 तक में कुरान का तारुफ बयान किया गया है। वो ये है कि अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, और ये किताब मुत्तकी परहेजगार लोगों यानी खुदा से डरने वालों के लिए हिदायत है, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको दिया है, अता किया है, उसमें से गरीब जरूरतमंद लोगों पर खर्च करते हैं। ये कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उतरी, और जो किताब आपसे पहले दीगर अंबियाओ इकराम पर नाजिल हुई, उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। ये आयात मुबारका कुरान को इलाही हिदायत, ईमान की बुनियाद यानी अल्लाह की हिदायत, ईमान की बुनियाद और नेक अमल के मयार के तौर पर पेश करती हैं ये आयात, और मुत्तकीन की सिफात बयान करके बताती हैं कि ये किताब किसके लिए है। सूरह बकरा की तफसील अलिफ लाम रा मीम स्वाद ये सब हुरूफ मुक़त्तआत ये अल्लाह का कलाम पाक है, जिसमें कोई शक नहीं, और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत का जरिया है। ये किताब गैब पर ईमान का मतलब है कि मुत्तकी वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, यकीन गैब पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला के फरिश्तों, आखिरत, जन्नत, दोज़ख पर यकीन रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है उसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं। पहले और बाद के अंबियाओं पर ईमान रखते हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम जीसस तक ईमान रखते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जानते हैं, आखिरी रसूल समझते हैं, ईमान रखते हैं। वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और आपसे पहले नाजिल होने वाली किताबों पर भी ईमान लाते हैं, ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, और आखिरत पर, डे ऑफ जजमेंट पर, क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले यानी कामयाब हैं। कुफ्फार के लिए बराबर है, यानी ये कुरान काफिरों के लिए हिदायत नहीं, बराबर है कुफ्फारों के लिए, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफिरों को डराएं या ना डराएं। ये काफिर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मोहर लगाई, यानी उनके दिलों पर, उनके अमाल की वजह से, उनकी बदनीयती की वजह से अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर, समात पर मोहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर भी पर्दा है। ये बड़े अजाब के हकदार हैं और उनके लिए बड़ा अजाब है। इसका खुलासा कलाम ये है, ये आयात कुरान को एक ऐसी इलाही किताब के तौर पर मुतारुफ कराती है जो मुत्तकी लोगों की रहनुमाई के लिए है,
جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور صدقہ، خیرات، فطرات ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں اور خیر خواہی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں۔ جبکہ یہ کتاب کافروں کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، کیونکہ وہ کافر ہیں اور منافقین قرآن سے ہدایت قبول نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی یہی کتاب مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تو ہدایت ہے، لیکن جو اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہرگز 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 ہدایت نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی تفسیر اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی 1 سے لے کر 8 تک کی تفسیر، ڈیٹیل اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمائی۔